Welcome back to all of you. This is Sri Classes. I am Sushil Vishwakarma. So today in this session we will continue of algebra of matrix. देखिए कुछ क्लासेस में आपको टेक्निकल इशू को देखने को मिल रहे हैं, जो क्लासेस मैं आपको बिना एंडिंग किए हुए वो एंड हो जा रहा है, तो थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू है। मैं उससे आपसे गुजारिश करता हूं, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, मैं क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि वो क्लासेस टेक्निकल इशू के कारण हो रही हैं जिसमें मेरा कुछ उसमें योगदान नहीं है। मैं उसको अवॉइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी वो कुछ टेक्निकल इशू है जिस कारण से वो क्लासेस आपकी अधूरी ही अपलोड हो जा रही हैं। तो वो आप उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस के लिए वेट कीजिए। ये ना मत सोचिए कि वो क्लासेस से आपका क्वेश्चन छूट गया है, वो क्वेश्चन छूटा नहीं है। वो क्वेश्चन जो छूट जा रहा है मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दे रहा हूँ। तो जब तक ये टेक्निकल इशू चल रहा है उसके लिए उसमें कुछ दिक्कत है नहीं, बस आपको बिना एंड से एंड मूड मिले आपको एंड हो जा रहा है। मतलब जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म आज, ठीक है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और आप आज के लिए बस इतना ही, ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। वो बीच क्लास से ही वो कट जा रहा है, ठीक है। क्लासेस कट जा रहे हैं, वीडियोस कट जा रही हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्षमा कर देना है मुझको, और नेक्स्ट क्लास में अपने आप को एंटर कर लेना है और नेक्स्ट क्लास से अपना कंटिन्यू करना है। क्योंकि जो क्लासेस में छूट गए हैं क्लासेस मैं छूट गए हैं क्वेश्चन, उनको मैं नेक्स्ट क्लास से कवर कर रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो आपको पिछले क्लास में करा रहे थे उसमें क्या था, आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स था। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ रहे थे आप, डिटर्मिनेंट्स को कैसे बनाना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को आपको कैसे बनाना है, ठीक है, सॉरी मैट्रिक्स को। तो मैट्रिक्स को फॉर्म करने का मैंने आपको पूरा आइडिया बताया था। किसी भी चीज़ को आप फॉर्म करते हैं, नहीं बनाते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। वो स्ट्रक्चर आपका कैसा रहता है, स्ट्रक्चर मतलब बॉडी, पहले एरिया कितने बाई कितने का रहेगा, यानी कि आप उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी क्या ड्रा करते हैं, कितने बाई कितने का रहेगा, यानी 2x2 का रहेगा, कितने क्रॉस कितने का रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो 3x4 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना था। उसमें 3x4 का मैट्रिक्स इस प्रकार से रहेगा कि आपको 3 रो रहेंगे और 4 कॉलम्स रहेंगे। पहले रो लिखा जाता है, मतलब आई लिखा जाता है, नेक्स्ट टाइम क्रॉस करके कॉलम लिखा जाता है, यानी कि आपका जे लिखा जाता है। तो चलिए क्लास आपको वो जो है कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपने अब तक पिछले क्लासेस को हमारे कंडक्ट जो हो चुका है उसको आप कवर नहीं किए हों तो उसको आप जाके कवर कर लीजिए, क्योंकि वो क्लासेस अगर आप करेंगे तभी यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है, वरना आपको बहुत कम ही समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ में आप बीच में एंटर करते हैं तो वो आपको इंटरप्ट करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो पिछले क्लासेस को आप जाके कवर कर लीजिए। और चलिए इस क्लास में आपका स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स Aij, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म करने का, लिखने का ये शॉर्ट फॉर्म है। whose एलिमेंट्स आर गिवन बाई, whose एलिमेंट्स जिनके तत्व आर Aij, जिनके एलिमेंट्स क्या हैं, Aij हैं, और कैसे हैं वो आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं, इसका सब क्वेश्चन होता है, सब क्वेश्चन मतलब उसका छोटा पार्ट करके दिए होते हैं। तो इसका सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Aij इक्वल्स टू क्या है आपका आई प्लस जे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है आपका, Aij इक्वल्स टू आई माइनस जे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, थर्ड दिया है Aij इक्वल्स टू 2j, ठीक है, सॉरी 2i दिया हुआ है। क्या दिया है, 2i। फोर्थ नंबर क्या दिया है आपको, फोर्थ नंबर दिया हुआ है Aij इक्वल्स टू सिर्फ j दिया हुआ है। फिफ्थ नंबर क्या दिया हुआ है आपको, फिफ्थ नंबर जो है वो आपका मुझे लगवाना पड़ेगा क्योंकि वो काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। 1/2, या फिर आप ऐसे देखिए दिया तो है इस प्रकार से 1/2 माइनस 3i प्लस जे, तो इसको आप मॉडिफाई करके इस तरीके से लिख दीजिए ताकि आपको इजी लगे, यानी पिछले क्वेश्चन की तरह लगे। 3i प्लस जे और अपॉन 2, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आया। तो इनमें से क्वेश्चंस जो है आपका ये क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने योग्य है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन, आपका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार से होगा, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है सॉल्यूशन में, Aij, भाई Aij क्या आपका एलिमेंट है, क्या आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट्स को इसमें लिखने हैं, किसमें, मैट्रिक्स में। मैंने मान लिया A इक्वल टू मुझे मैट्रिक्स ड्रा करना है। अब कितने बाई कितने का ड्रा करना है,
3 क्रॉस 4 यानी 3 रो रहेगा, यानी 1 2 3। सबसे पहले आप देख लेते हैं कितने बाई कितने का ड्रा करना है, उसी के अनुसार आप स्केल लेते हैं तो बनाते हैं, उसमें मेजरमेंट होता है। लेकिन इसमें किस प्रकार से मेजरमेंट होगा इसमें आपको इस तरीके से रखना है कि 3 रो आ जाए, उसमें 3 रो उसमें समा जाए, यानी कि 1 2 3 इतने में आ जाएगा, इतने एरिया में। फिर उसके बाद में इधर से आप क्रॉस कर दीजिए। अब कितना स्तंभ बनाना है, कितना स्तंभ 1 2 3 4 बनाना है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है। 3 क्रॉस 4 का बनाना है। 4 कॉलम रहेगा, 3 रो रहेगा, ठीक है। 4 कॉलम 3 रो। तो यहां पर 1 2 3 4 कॉलम हो गए। क्यों? क्योंकि 4 कॉलम होगा। अब कॉलम के लिए आप ऐसे बनाएंगे ना, कॉलम 4 हो गया। कितना रो रहेगा 3, यानी कि इसी के अनुसार ऐसे बना दीजिए आप। कितना रो 1 2 3 रो हो गया, ठीक है। और कितना कॉलम हो गया, देखिए ये कितना रो 3 रो हो गया, ठीक है। कितना रो हो गया 3 रो। 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 कॉलम 3 रो, यानी कि पहले लिखते हैं रो फिर कॉलम, यानी 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाना है। कितने का बनाना है 3 क्रॉस 4 का। अब देखिए 3 क्रॉस 4 का ये हो गया मैट्रिक्स। ड्रा कीजिए। सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, आई प्लस जे। कौन सा क्वेश्चन करें हम, ये इजी है, ये इजी है, ये मैंने आपको करवा ही दिया है पिछले, वो जो पिछला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। तो ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दोनों को फर्स्ट करेंगे तो जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा रो है, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये आपको पता चलेगा। इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 3rd नंबर क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से बता, मतलब ये क्वेश्चन मैं पीछे क्लास में आपको बहुत विधिवत तरीके से मैंने बताया है, ठीक है। तो वो अगर आपने नहीं कंप्लीट किया हो तो जाके कंप्लीट कर लीजिएगा। चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ, aij = 2i। और अब क्या करना है, यहाँ पर कौन सा रो है। अब यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीका है, दिखाई तो पड़ रहा है तो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा इजी। कैसे है, यहाँ पर आई मतलब क्या है, कॉलम की रो होता है, गड़बड़ी मत कीजिएगा। आई मतलब क्या होता है, रो, और रो मतलब होता है पंक्ति। रो मीन्स क्या होती है आपकी पंक्ति। और जे मतलब क्या होता है, कॉलम, यानी कि स्तंभ। जो खड़ा खड़ा दिखाई पड़े वो स्तंभ, जो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली क्षैतिज दिखाई पड़े वो पंक्ति। तो कौन, अब इसमें आई मतलब रो होता है और रो मतलब होता है आपकी पंक्ति। अब पंक्ति आपको यहां पर सिर्फ पंक्ति से मतलब रखना है। 2i दिख रहा है, सिर्फ पंक्ति से मतलब रखना है, क्योंकि यहां पर जे दिख ही नहीं रहा है। अब जे दिख ही नहीं रहा है तो यहां पर क्या करना है, जौन सी पंक्ति दिखाई पड़े उसी को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। यहां पर कौन सी पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति। कौन सी पंक्ति है, फर्स्ट रो है। कौन सा रो है, फर्स्ट रो। तो यहां पर फर्स्ट इंटू 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 हो गया। यहां पर कौन सी रो है, फर्स्ट, यहां पर 2 आएगा। यहां पर तो कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। बहुत ही इजी, समझ में आया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो चल रहा था तो फर्स्ट मैंने इसको फर्स्ट से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट पंक्ति चल रही है, यानी फर्स्ट रो चल रहा है, फर्स्ट तार चल रहा है, तो यहाँ पर 1 से गुणा कराएंगे, यानी 2 × 1 यानी 2 2 2 हो गया। अगर ये थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है और आप इस क्लास में पहली बार आए हैं तो ये आपसे गुजारिश करता हूँ कि पिछले क्लासेस में जाके उसको कंप्लीट कर लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने विद एग्जाम्पल, बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया है, तो उससे आप जाकर कवर कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 2 2 आ गया, सेकंड। अब यहाँ पर कौन सी पंक्ति चल रही है, कौन सा रो चल रहा है, सेकंड रो। पहला रो ऊपर हो गया, सेकंड रो चल रहा है। अब रो से मतलब रखना है। क्यों रो से मतलब रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 2i, तो आई मतलब रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। तो कौन सा पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है तो 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो सभी जगह पे 4 रखेंगे। अब यहाँ पर एलिमेंट आप पूछेंगे कि पिछले क्वेश्चन में बदल जाता था, बदल कब जाता था, वहां पर जे भी लिखा होता था, +- तो जे बदला करता है। देखिए इसमें आप चल रहे हैं तो यहाँ पर तार तो वही है लेकिन खंभा बदल रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तो वो कुछ बदला करता था वैल्यू, जिससे कि पूरी वैल्यू बदल जाती थी। लेकिन यहाँ पर जे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो जिस कारण से वैल्यू सारी की सारी सेम हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट नंबर में कौन सा रो है, थर्ड रो। कौन सा पंक्ति, थर्ड। तीसरी पंक्ति थर्ड रो, यानी थर्ड रो को ही तीसरी पंक्ति बोलेंगे, यानी 2 × 3 कराएंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 6 6 6, तो ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी था बताइए। उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका जे।
अब जे सिर्फ दिया है यानी कि कौन सा कॉलम से मतलब रखना रहेगा, उसमें क्या रखना रहेगा आपको, सिर्फ कॉलम से। इसी क्वेश्चंस को आप घर पे फिर से प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। जे है ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ है आपको, जे दिया हुआ है। ये आपका कौन नंबर, 4th नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, 4th नंबर। ए बराबर मैंने मान लिया। अब जे यानी कि सिर्फ आपको स्तंभ से मायने रखना है, तो यहां पर कौन सा स्तंभ आएगा, फर्स्ट। यहां पर कौन सा स्तंभ है, सेकेंड। यहां पर कौन स्तंभ, थर्ड। देखिए आपको एलिमेंट 1 2 3 4 4 स्तंभ तो बनाने हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो 4 स्तंभ आपको बनाने थे, ठीक है। तो यहां पर कौन सा स्तंभ आ रहा है बताइए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन, ए आई जे बराबर जे दिया हुआ है, ए बराबर मैंने कुछ ऐसा मान लिया, ठीक है, ए बराबर मैंने कुछ ऐसा मान लिया। यहां पर कौन सा स्तंभ है, फर्स्ट। यहां पर कौन सा स्तंभ है, सेकंड। यहां पर कौन सा स्तंभ है, थर्ड। क्योंकि यहां पर सिर्फ जे दिया हुआ है तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो जो स्तंभ आए वही का नाम लिख दो। कौन सा स्तंभ है, 4th। यहां पर कौन सा स्तंभ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ये हो गया आपका आंसर। अब सोच रहे होंगे कितना इजी है, बस इजी तो था ही। ये क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है, बता दिया है ना अभी। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे टाइप का आपको बताया है। यहां पर ऑपरेट कीजिए, आई की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हो, फर्स्ट रो हो तो आई की वैल्यू फर्स्ट रखिए, फर्स्ट कॉलम हो तो जे की वैल्यू फर्स्ट रखिए। ऐसे आप कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, उसको थोड़ा सा स्लो करके देखिए, स्पीड या तेज करके देखिए, जैसे भी समझ में आए उससे देखिए। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम को आप जब ज्वाइन करेंगे तो @3 क्लासेस पे जाएंगे तो वहाँ पे आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिए, ठीक है। सुशील कुमार से वहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 3 क्लासेस कैपिटल रहेगा, बाई स्मॉल रहेगा, फिर कैपिटल एसके। तो इसके बीच में आपको गैप मिलेगा, बाई और एसके के बीच में गैप रहेगा। यहाँ पर गैप, यहाँ पर गैप, बाकी सब कैपिटल लेटर, बाई स्मॉल लेटर से। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करेंगे, इससे क्लासेस से आप अपडेट रहेंगे। इस पे जाके आप हमें पर्सनल मैसेज कर देंगे तो इससे आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ सकता हूँ। अगर आप इस पर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से आप इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए 9696546891। इस पर आप मैसेज कर दीजिए 9696546891, 9696546891। इस पर मैसेज कर देंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो उस पर आप कंप्लीट कर अपना डाउट हो सकता है सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिया था बहुत विधिवत तरीके से। मॉड का मैंने मतलब बताया था, मॉड जो लगा है बाहर, बाउंड्री बॉडीगार्ड लगा है, इसका मतलब होता है बॉडीगार्ड क्या करता है आपका, वैल्यू क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है बस। अंदर भाई निगेटिव आए पॉजिटिव आए उससे नहीं मतलब है, वैल्यू क्या कर देता है आपका, पॉजिटिव। तो इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छे तरीके से 4x3 का ड्रॉ करना है, 4x3 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में 4x3 का मैट्रिक्स ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बचा था उसको आप नोट कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट था, सेकंड था, इसको आप लगाइए होमवर्क। हाँ चलो कहो तो मैंने मिटाया है नहीं इसको। ये आपका ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, इसको लगाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं उसको अब रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो आपके कमेंट्स में रेगुलर पढ़ता रहता हूँ, उसको आप मैसेज कर दीजिएगा उसमें, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूँ। चलिए अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपका 7 नंबर 4x3 का मैट्रिक्स ड्रा करना है, ठीक है। 4x3 का मैट्रिक्स ड्रा करना है। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब होता है बनाइए। 4x3 का मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल्स टू, यानी कि मैट्रिक्स
ए आई जे ड्रा कीजिए ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्या है आपका, एलिमेंट्स क्या दिया है, ए आई जे इक्वल्स टू 2i प्लस आई अपॉन जे, यानी ए आई जे इक्वल्स टू 2i प्लस जे, 2i प्लस आई अपॉन जे, 2i प्लस आई अपॉन जे, यह दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, यानी कि सेकंड नंबर क्या दिया है आपका, ए आई जे इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, आई माइनस जे अपॉन आई प्लस जे। फिर थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है आपको, ए आई जे इक्वल्स टू आई, 4x3 का मैट्रिक्स। तो इस टाइप का मैंने आपको बता ही दिया है, पीछे कवर करना है, ठीक है। पीछे अभी क्वेश्चन जस्ट ही बताया मैंने आपको, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये आप लगा लेंगे, ठीक है, खुद से तो सॉल्व कर लेंगे इसको, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों थर्ड और फोर्थ होमवर्क है, ठीक है, सॉरी सेकंड और थर्ड, ये और ये होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन कैसे करना है देखिए ध्यान से, 4x3, यानी इस बार रो कितना रहेगा, 4 रहेगा। रो कितना रहेगा, नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ रो कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लेट्स सॉल्व। बहुत ध्यान से देखिए आप, क्या करना है, 4x3 का ड्रा करना है। यानी कि आपको मैंने बताया है कि जब किसी भी मकान को ड्रा करने होता है या फिर मैट्रिक्स को ड्रा करना होता है तो सबसे पहले उसका क्या जानते हैं, एरिया, यानी कि 4x3 का रहेगा। कितने रो आएंगे, 4, 1 2 3 4 रो आएंगे। कितने स्तंभ आएंगे, यानी कि कितने कॉलम आएंगे, 1 2 3, यानी 1, यहाँ पर एलिमेंट्स को दर्शाइए, एलिमेंट्स को दर्शाइए कि एलिमेंट्स का प्लेस मतलब जगह बनाइए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और इसको आप एक ऊपर कर दीजिए, 1 2 3। तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर देखिए, फिर देखिए आप यहां से, फिर देखिए कौन सा एलिमेंट यहां पर रहेगा, सबसे पहला यहां पर कौन सा रो आएगा, फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कराया जा रहा है, ध्यान से देखिए आप, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर क्या करना है, ए आई जे बराबर ये दिया हुआ है आपको यहां पर, यानी कि आई बराबर 1 और जे बराबर 1, आई बराबर 1 और जे बराबर 1। तो यहां पर रखिए आई बराबर 1, यानी ए 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 और प्लस 1 अपॉन 2, क्यों 1 अपॉन 1, जे की वैल्यू भी 1 है, आई की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, ठीक है। व्हाट आर डूइंग, जे की भी वैल्यू है 1 और आई की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। अगर दोनों की वैल्यू 1 1 है तो यहां पर क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए बात, क्यों 1 है, क्योंकि पहला रो है, पहला कॉलम है, तो यहां पर 1 1 हो गया। आई मतलब रो, जे मतलब कॉलम, तो दोनों 1 1 है, पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 1 1, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। यहां पर कितना लिखना है आपको, 3 लिखना है। आगे देखिए यहां पर कौन सा रो है, पहला रो है, कौन सा तार है, कौन सी पंक्ति है, पहली, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, यानी पहला रो सेकंड कॉलम, यानी कि कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा, यानी आई बराबर 1 जे बराबर 2, आई बराबर 1 2 इंटू 1 और प्लस जे बराबर 2, यानी 1 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 2 2 जा 4 प्लस 1 अपॉन 2, यानी 5 अपॉन 2। यहां पर कितना आएगा, 5 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट 1 1 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पहला रो थर्ड कॉलम, तो पहला रो आई बराबर 1 2 इंटू 1 प्लस थर्ड कॉलम, यानी कि 1 अपॉन 3, क्यों, आई बराबर 1 पुट किया, फर्स्ट रो हो गया, आई बराबर जहां जहां 1 है वहां, आई बराबर जहां जहां आई है वहां 1 पुट कर दीजिए, 2 1 2 1 प्लस 1 अपॉन, और जे कौन सा है, 1 2 3, तो थर्ड कॉलम, तो 2 प्लस 1 अपॉन 3, यानी कितना जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 अपॉन 3, कितना जाएगा, 7 अपॉन 3, 7 अपॉन 3। ऐसे आपको सारे एलिमेंट्स फिल करने हैं। तो मैं अब थोड़ा सा स्पीड अपना फास्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझना, मैंने समझा दिया। अब देखिए कैसे करते हैं।
यानी अब कौन सा आएगा, A21 आएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हो गया फर्स्ट कॉलम। तो I बराबर 2 और J बराबर 1, तो यहाँ पर किया 2 इंटू 2 प्लस I यानी 2/1, 4 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर फिर I बराबर 2 और J बराबर 2, क्यों? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो देखिए पहला सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 ये कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर भी 2, 5 हो गया। अब फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम A2 3, क्यों? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो कितना है, 4x3 का मैट्रिक्स ड्रा करना था आपको, तो यानी पंक्तियां कितनी है, 4 और स्तंभ कितने हैं, 3। तो कौन सा रो है, सेकेंड रो है। कौन सा कॉलम है, 1 2 3, तो यानी I बराबर 2 J बराबर 3, यानी I बराबर 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस 2/3, J बराबर 3 यानी 2 to 4 प्लस 2/3। डू नॉट टॉक। तो यहाँ पर 4 3 जा 12 प्लस 2/3 यानी 14/3 हो जाएगा, 14/3। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, 14/3। कितना मिनट हुआ, चुप रह जाइए। देखिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका एलिमेंट क्या रहेगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर कौन सा रो है, सेकंड थर्ड रो है। कौन सा रो है, थर्ड रो। तो यहाँ पर थर्ड रो रहेगा। ठीक है। कौन सा रो, थर्ड रो। थर्ड रो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए A2 A3 रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो I बराबर 3 और J बराबर फर्स्ट, J बराबर फर्स्ट हो जाएगा, J बराबर फर्स्ट। A3 1, I बराबर 3 रखिए, J बराबर 1 रखिए, I बराबर 3 रखिए और J बराबर 1 रखिए। तो I बराबर 3 यानी 2 इंटू 3 प्लस 3/2 सॉरी 3/1, J बराबर 1। यहाँ पर कितना हो जाएगा, A31 बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 3/1 यानी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो, क्यों? फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो A3 2, तो 2 इंटू 3 प्लस 3/2, 6 प्लस 3/2, 12 प्लस 3/2 यानी 15/2 हो जाएगा। कितना जाएगा, 15/2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 3 6 प्लस 3/2, तो 6 2 12 प्लस 3/15 यानी कि 15/2। ठीक है। आगे देखिए 3A33 आ गया। थर्ड रो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो और कौन सा कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, A33 आ गया। यानी I बराबर 3 2 इंटू 3 प्लस 3/3, 6 प्लस 3/3, 3 16 18 प्लस 3/3, फिर कितना हो जाएगा 21। ठीक है, /3 कितना हो जाएगा 21/3, कितना हो जाएगा 21/3। ये हो गया। अब कौन सा एलिमेंट आएगा, देखिए ध्यान से, अब कौन सा एलिमेंट आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो यानी कि A4। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, देखिए कहां पर बनाऊं मैं इसको, आगे विजिबल है उधर, जस्ट वेट 1 मिनट। शट अप प्लीज, डू नॉट टॉक। देखिए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, I बराबर 1 और J बराबर 4, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है। तीनों चारों एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम A1 4, तो यानी 2 I बराबर सॉरी माफ कीजिएगा, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो 1 2 3, तो पहले रो आता है, रो कितना है फोर्थ, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो यानी कि I बराबर 4 प्लस कॉलम कौन सा फर्स्ट यानी J बराबर 1, तो I बराबर 4/1 यानी कि 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12। यहां पर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है। अब देखिए आगे यहां पर कितना आएगा 12। अब A41 A42 यहां पर कितना रखिए, I बराबर 4 यानी 2 इंटू 4 प्लस 4/2 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 10।
सेकेंड फोर्थ रो यानी आई बराबर 4, 4 2 जा 8 और प्लस 4/2 सेकेंड कॉलम है 1 2 यानी कि 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। आगे देखिए फोर्थ रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो 1 2 3 4 और यहाँ पर कौन सा कॉलम 1 2 3 यानी थर्ड कॉलम, तो A4 3 हो जाएगा। A4 3 बराबर यहाँ पर कितना है आपका 2 इंटू कितना है I की वैल्यू कितनी है 4 + 4/3 यानी कि 8 + 4/3 24 + 4 28/3 हो जाएगा 28/3। ठीक है 28/3 तो दिस वाज योर सॉल्यूशन, इसका आंसर हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए बड़े ढंग से, यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आपको खुद लगाना है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है HW, ये क्वेश्चन आपका HW है, इनको आप सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां पे क्लिक करना है। ओके चलिए देखिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इरेज कर रहा हूं भाई, डो नॉट टॉक प्लीज। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 8 नंबर क्या दिया हुआ है, इफ मैट्रिक्स आर इक्वल यदि यह अवयव बराबर है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक्स वाई ए एंड बी फाइंड की वैल्यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मान ज्ञात करना है, तो फाइंड करिए। कौन सा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट आपका है 3x + 4y 2x - 2y, इधर मैं नोट कर रहा हूं। ठीक है, 3x + 4y 2x - 2y दिखाई पड़ रहा है आपको, x - 2y। ठीक है, इज इट विजिबल a + b 2a - b - 1 a + b, डू नॉट टॉक, दिखाई पड़ रहा है ना यहां तक, नहीं 2a - b - 1 2a - b - 1 दिखाई पड़ रहा है यहां तक सारा क्वेश्चंस। चलिए देखिए, अब ये किसके बराबर है मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपका किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू है 2 2 4 5 - 5 1 2 2 4 5 - 5 -1। अब ये क्या करना है आपको, ये दोनों इक्वल करके वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूं, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से करा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, 3x + 4y 2x - 2y। ठीक है, a + b 2a - b -1, इनको आप इक्वल कर दीजिए इधर वाले के। ठीक है, इधर वाले के इक्वल करें 2 2 4 5 - 5 -1 2 2 4 5 -5 -1। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, यहां पर वैल्यू इक्वल करेंगे। इसका जो रो है a11 के इक्वल होगा। जैसे कि बात समझिए, आप हैं और आपके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी में आप किससे फ्रेंडशिप करेंगे, आप अपने से बराबर वाले के जो युवा होंगे या अपने से छोटे वाले से तो करेंगे, ज़्यादा छोटे होंगे थोड़ा सा आगे पीछे चल सकता है, लेकिन आप अपने से इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, अपने तुल्य किसी से फ्रेंडशिप करेंगे। ठीक है, बाकी लोगों से नहीं करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर तुल्यता देखी जाएगी। तुल्यता किसमें है, यहाँ पर 3x + 4y। ठीक है, 3x + 4y किसके बराबर होगा, a11 है तो 3x + 4y 2 के बराबर होगा। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए मैंने आपको बताया है, जब शुरुआत में पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में मैंने बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
वो मैट्रिक्स रो और उसका क्रम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर मतलब ये कितने कितने का है, 2 रो है तो पहले रो लिखेंगे 2, और कितने बाई कितने का है 3, 1 2 3। ये कितने का है 2 1 2, 2 रो है और कितना 3, यानी 2 क्रॉस 3 का है। अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी मैट्रिक्स इक्वल होंगे। अब मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स कैसे इक्वल होंगे, रिस्पेक्टेबल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। रिस्पेक्टेबल मतलब संगत, और संगत ही देखिए संगति के अनुसार आप जैसे मान लीजिए आपका व्यवहार किस तरीके से है, अच्छा है तो आप अच्छे लोगों से पाला पड़ेगा, आपका अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे। आपका व्यवहार कैरेक्टर नहीं सही है या किसी और का नहीं सही, तो किसी कैरेक्टर से नहीं सही होगा जो उससे क्या करेगा, फ्रेंडशिप करेगा। और कोई व्यक्ति शराबी है तो शराबी से दोस्ती करेगा, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो एलिमेंट रिस्पेक्टेबल कौन सा है, 3x + 4y पहला एलिमेंट है तो 2 के इक्वल हो जाएगा। और इसको इक्वल करेंगे 2 के तो उससे मतलब है ही नहीं कोई, वो आपका मैट्रिक्स है 2 के 2 है, 2 तो इक्वल है ही है, तो उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। गन्ना वो आप इसको निकालिए, गन्ने से वो गन्ना चुनिए जिससे आपको रस निकले, यानी ये हो जाएगा आप x - 2y बराबर 4 हो जाएगा। x - 2y बराबर 4, x - 2y बराबर 4। नेक्स्ट a + b बराबर 5, 2a - 5 बराबर 2a - b बराबर -5। इतना इक्वेशन आपको मिल गया। यहां से इन दोनों क्वेश्चन को उठाएंगे, इन दोनों क्वेश्चन को उठाएंगे, दोनों करके सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना, ठीक है। प्लीज डू नॉट टॉक। अब देखिए इन इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहला यहां पर इन दोनों इक्वेशन को कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा आपको। तो इन इक्वेशन में आपको y की कोफिशिएंट, y को कोफिशिएंट मतलब गुणांक, आपको पता है, आपने गुणांक पढ़ा होगा हाई स्कूल में, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि दो इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एलिमिनेशन, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तीसरा क्या करते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं एलिमेंट्स उसका, ठीक है, यानी कि उसका प्रतिस्थापन, ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी ट्रांजिशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 3 मेथड हैं सॉल्व करने के इक्वेशन, तो किसी भी आप मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इशू है नहीं। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, ये है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में आप इसमें फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट को आप 4y है, यहाँ पर 2y है, और प्लस है माइनस है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, और सेकंड को ऐसे नहीं जोड़ना है, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करा के जोड़ना है ऐसे। तो फर्स्ट क्या हो गया 3x + 4y को ऐसे लिख देना है, प्लस इक्वल टू सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो गया प्लस 2 2 जा 4 -4 होगा, क्यों, क्योंकि -4 था, -2 था, तो 2 - 2 2 जा 4y इक्वल टू 4। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, तो 3 2 5x बराबर 4 2 6, यानी x बराबर 6/5, x बराबर 6/5, ठीक है। और आगे देखिए x बराबर 6/5 इस इक्वेशन रखिए, यानी इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है आपका, x - 2y इक्वल टू कितना है 4, x की वैल्यू 6/5 -2 इंटू वाई की वैल्यू कितना है आपको नहीं पता है, तो 2y कर दीजिए इधर इक्वल टू 4, यानी कि -2y को उधर ले जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे, यानी 6/5 - 4 इक्वल टू 2y प्लस में, या और करके लिख सकते हैं, और मतलब अथवा 2y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 20/5, ठीक है, 6 - 20/5, समझ में आया आपको, है ना। यानी कितना जाएगा -14/5, और यहाँ पर 2 भी आएगा, यानी कि y वैल्यू कितनी जाएगी 14/10। अब इसको काट दीजिए, यानी कि 2 5 10 2 7 14, यानी y की वैल्यू कितना आ गई -7/5। अब y की वैल्यू हो गई। अब a + b को कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, थर्ड मान लीजिए इसको, और इसको फोर्थ मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, यानी कि थर्ड को क्या करेंगे आप, थर्ड और फोर्थ को दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट बराबर है। आप हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट बराबर होते हैं, गुणांक बराबर होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है दोनों को इक्वेशन को जोड़ देंगे, यानी जोड़ दीजिए a + b इक्वल टू 5, 2a - b इक्वल टू -5, दोनों को जोड़ेंगे, चिन्ह पर कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, दोनों कट जाएंगे, यानी कि 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, a इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अगर a इक्वल टू 0 होगा तो b बराबर फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ निकाल लीजिए थर्ड से, थर्ड में गए आप,
ए बराबर 0 पुट कीजिए, 0 प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये चारों पांचों वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। ए बराबर कितना आ गया 0 आ गया, ए बराबर 0 हो गया, बी बराबर 5 आ गया, एक्स बराबर 6/5 आ गया और वाई बराबर -7/5। तो इसको कॉन्सिक्वेंटली दीजिए 6/5 -7/5 और ए की वैल्यू 0 और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा सेम एज दिस क्वेश्चन रहेगा, आपको उससे सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना रहेगा, दोनों इक्वेशन से आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं आगे दे रहा हूं उनको आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर आगे लेवल 2 वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए एक चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, जैसे मान लीजिए पहला एक्सरसाइज आया, ध्यान से समझिए, मान लीजिए इसका आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे चल रहे हैं, समझिए। वाई आर स्पीकिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए डू नॉट टॉक विद ईच अदर। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए किसी भी चैप्टर में आप अगर एंटर कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर में आप एंटर कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज होगा, क्या होगा आपका एक्सरसाइज होगा। तो एक्सरसाइज में इसमें दो पार्ट किया जा रहा है, लेवल 1 और लेवल 2 किया जा रहा है, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 का जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा इजी रहेगा और लेवल 2 का जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा मॉडरेट या टफ रहेगा। तो ये थोड़ा सा आपका क्या रहेगा इजी रहेगा, लेवल 1 क्या रहेगा आपका इजी रहेगा और ये क्या रहेगा मॉडरेट रहेगा या फिर टफ रहेगा। तो यही होता है लेवल 1 और लेवल 2 का खेल। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था अब तक मैं बता दिया हूं उनको कि एक चैप्टर में अगर आपने एंटर किया तो उसमें जब एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज, तो हर एक एक्सरसाइज में लेवल 1 और लेवल 2 दिया होता है, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलता है कि कौन सा लेवल पे क्वेश्चन है। फर्स्ट लेवल इजी, सेकंड लेवल टफ। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसी जो क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व कराया उसी पर बेस्ड है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या रहेगा आपका लेवल 1 में क्वेश्चन जो आपका होमवर्क रहेगा उसमें 2x प्लस 2x माइनस 3y 2x माइनस, ध्यान से देखिए आप क्या है आपका होमवर्क, देखिए क्या दिया है आपका 8 नंबर तक मैंने लगवा दिया था, 9 नंबर तक, सॉरी 8 नंबर तक। अब 9 नंबर आपका होमवर्क है, आपका क्या है, आपका दिया है x माइनस एक्स कामा वाई और ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। हाँ फाइंड मतलब पता कीजिए x y a एंड b की वैल्यू। कैसे करना है आपको, क्वेश्चन आपको यदि आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बुक है तो आप नोट कर लीजिए। लेवल 1 का पेज नंबर 5.7, पेज नंबर 5.7 आरडी शर्मा में आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको वॉल्यूम सेकंड है, ये सॉरी वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, मैं इसको भूल ही गया आपको लिखवाना कि आपका वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, वॉल्यूम फर्स्ट चल रहा है, तो आपको नोट करवा दूँ, आप नोट करवा दूंगा, ठीक है। एक्स वाई आप ए बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y a माइनस बी 3 a माइनस बी 3, यहाँ पर क्या आएगा 1 x प्लस 4y x प्लस 4y 3a प्लस 4b, ठीक है। अब ये किसके बराबर है आपका 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, ठीक है, माइनस 2 3 1 6 29। डज यू ऑल कैन नॉट स्पीक इन स्लो वॉल्यूम। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। 9 नंबर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करिए, ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करिए। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है 2a प्लस बी 5c माइनस डी,
फोर माइनस 3 11 24, ये हो गया। ठीक है, 2a प्लस बी माइनस 2b, 4c 5c माइनस डी, 4c प्लस 3d, 4 माइनस 3 11 24। ठीक है, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या दिया हुआ आपको, लेट्स चेक। फाइंड एक्स वाई एंड जेड सो दैट ए इज इक्वल्स टू बी वेयर। हो जाता गर्मी है तुम लोगों में ना, सबकी गर्मी खत्म होने वाली है, परेशान ना हो। देखिए एक्स वाई जेड सो दैट ए इज इक्वल्स टू बी, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए। फाइंड इफ ए इज इक्वल्स टू बी, यानी दोनों बराबर है, ए बराबर क्या दिया वो बस आपको सेपरेट करके दे दिया गया है, दोनों को आपको इक्वल कर देना है। जब आप सॉल्व करेंगे x माइनस 2 2 3, ठीक है, x माइनस 2 3 2 जेड, x माइनस 2 3 2 जेड, नेक्स्ट क्या है आपका 18 जेड, y प्लस 2 6 जेड, और b बराबर क्या दिया हुआ है, ये 2 है, ध्यान से देखिएगा 2, और इधर क्या दिया हुआ है आपका b इज इक्वल टू दिया हुआ है y जेड 6 और 6yx 2 जेड 2y है, और फिर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x अपॉन x 2x प्लस जेड 3x माइनस वाई 3y माइनस ओमेगा, ये ओमेगा है w नहीं है, इज इक्वल्स टू 3 4 2 7। ठीक है, तो इसमें x y z और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पता करना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर इधर नोट कीजिए आप, ये सारे क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको, नोट करा रहा हूँ, प्रैक्टिस आपको खुद करेंगे तभी आपको परफेक्शन इसमें मिलने वाला है। इसमें कुशलता और निपुणता कब मिलेगा, जब आप खुद रत होंगे। रत करने का मतलब यह है खुद इसमें आप अपने आप को समाइए, खुद प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, -1 4 तो फाइंड एक्स वाई जेड एंड ओमेगा। ठीक है, और फिर 14 नंबर क्वेश्चन मैं उधर 14 नंबर, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं 14 नंबर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चल रहा हूँ, 14 नंबर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 14 नंबर आपको कैसे करना है, आप 10 की वैल्यू 14 नंबर में फाइंड करनी है। ठीक है, आगे चलें, कंटिन्यू है बस। अब देखिए आगे चल रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, विजिबल? चलिए देखिए 14 नंबर देखिए, अब देखिए 14 नंबर क्या है आपका, 14 नंबर में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। फाइंड एक्स वाई ए बी सी, फाइंड ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है, थोड़ा सा ये बड़ा मैट्रिक्स है, इसमें आपको क्रॉस, इसका जो क्रम है वो थोड़ा सा बड़ा है। x प्लस 3, पहले मैं इसको कॉलम में लिख रहा हूँ, 4x प्लस 6, चाहे जैसे आप लिखिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, b माइनस 3। फिर आगे z प्लस 4, आगे a माइनस 1, फिर 3b, फिर आगे 2y माइनस 7 0 z प्लस 2c बराबर 0 6 3y माइनस 2, 0 6 3y माइनस 2, 2x माइनस 3 2c प्लस 2,
आगे देखिए 2b+4 -21 0, 2b+4 -21 0। ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल करके इसमें वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीका है, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। ये वाला इसके इक्वल होगा, किसके? इसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो यहाँ पर क्या किया आपने, x+3 = 0 किया, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे -3 आ जाएगा। एक वैल्यू आपको वैसे ही पता चल गया। फिर z+4 बराबर कितना आ गया, देखिए z+4 किसके बराबर, बहुत ही इजी है। आपको लंबा लग रहा होगा, बहुत ही इजी है। z+4 बराबर किसके है, 6 के। तो 4 को इधर भेज दीजिए, 6 - 4 कितना हो जाएगा, z की बराबर, z की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। फिर 2y - 7 बराबर किसके, उधर वाले के कर दीजिए, या फिर इसको देख लीजिए, ये x की वैल्यू तो पता ही चल गया आपको। फिर ये देखिए ये वाला इसके बराबर कर दीजिए, ध्यान से देखिए, इसके बराबर, यानी 2c + 2 किसके बराबर है, 0 के। तो 2c बराबर -2, तो c बराबर -1, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, c की भी वैल्यू पता चल गई। देखिए 3b किसके बराबर है, 21 के। इसको आप खुद से भी लगाइएगा, 3b बराबर -21, 3b बराबर -21। तो 3 7 जा -3 7 जा 21, 7 -7 आ जाएगी वैल्यू, कितने आ गया, -7। तो b की वैल्यू भी -7 आ गई, ठीक है, आपको पता चल गया b की वैल्यू -7। अब क्या बचा, x की वैल्यू, z की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू, ABC, a की वैल्यू पता करनी है। a की वैल्यू कैसे पता चल गया आपको, यहाँ पर क्या है देखिए, a कहीं पर दिख रहा है आपको, a -1 बराबर, यहाँ पर a -1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। a -1 बराबर 3 या -3 है, सॉरी -3, a -1 बराबर -3, तो a बराबर -3 + 1, a बराबर -2 हो जाएगा। और a बराबर -2, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कौन सा, 2y - 7 बराबर 3y - 2, थोड़ा सा लंबा है बस। 2y - 7 बराबर 3y - 2 ट्रांसफर करना है आपको, ठीक है, यानी कि 2y को उधर ले जाइए, 2y को उधर ले गया हमने, ले जाना पड़ा हमको, कितना 3y - 2 हो जाएगा, 3y - 2y, और 2 को इधर लाइए, यानी कि 2 उधर लाएंगे -7 + 2 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा ना, 2y उधर ले जाएंगे, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और 3y - 2y, और 7 इधर है, यानी कि यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, y बराबर -5 आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज आपको पता चल गए, ठीक है, मिल चुकी हैं सारी वैल्यूज। तो ये होमवर्क आपको जो मैंने नोट कराया, इसको भी करना है, और ये भी होमवर्क है, इसको भी आपको खुद करना है, ये भी आपको खुद ही करना है, ठीक है। आगे चल रहे हैं, एक क्वेश्चन 15 नंबर, इस पर जितना मैं होमवर्क दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जितना मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए। जब तक उसको आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे होमवर्क को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आप आगे चलकर किसी भी कंपटीशन को क्लियर कर पाएंगे, या किसी भी एज अ टीचर किसी भी स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ है आपको होमवर्क, क्या दिया है, 2x + 1 0, 5x y² + 1 किसके बराबर है, x + 3 10, x + 3 10, यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा, तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा हो, अपने वीडियोस की क्वालिटी को इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए, और ये दोनों इक्वल बराबर है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर भी बता रहा हूँ, xy4, 16 नंबर क्या है, xy4, फिर z+6 x + y, ये किसके बराबर है आपका, ये इसके बराबर है, ठीक है। 80 ओमेगा 6, तो ओमेगा की वैल्यू, z की वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको काफी क्वेश्चंस दिया गया है। अब नेक्स्ट सेशन में आपको लेवल 2 मिलेगा, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए वेट कीजिए, तब तक के लिए आपसे गुजारिश है, ये वादा रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और वादा कंप्लीट होगा आपका, प्रॉमिस। और आप भी ये प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आप अपने फ्रेंड्स तक, एक फ्रेंड्स तक जरूर साझा करेंगे, और उससे भी कहेंगे कि आप साझा कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर कब बढ़ेंगे, जब आप साझा करेंगे, और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे इसका मतलब जेन्युइन कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है आपको,
कोई भी यहाँ पर धोखाधड़ी वाला मामला नहीं है ना। तो आपको शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मिलेगा कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस हमें आपके लिए अच्छा परफॉर्म करने का अवसर देगा हमें, जिससे कि हम आपको अच्छा परफॉर्म करके अच्छा पढ़ा पाएंगे, आप अच्छा पढ़ पाएंगे और अच्छे एग्जामिनेशन में आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आए हों, जो क्वेश्चंस होमवर्क दिया गया है, उनको आप टैग में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, उसको आप जरूर पढ़ा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्वेश्चंस को आप पढ़िए ढंग से और खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन दिया गया है उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कसम से मैं वादा करता हूं कि आपको समझ में आना ही आना है। 110% गारंटी के साथ कर रहा हूं, 110% गारंटी के साथ, यानी 100% गारंटी के साथ कर रहा हूं। एश्योर्ड हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ही आएगा। ढंग से हमारे साथ भी प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक्स अ लॉट to all of you. If any technical issue is occurring here, then please let's apologize. I'm making apologies for that things. आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए, यानी कि कोई भी यहाँ पर टेक्निकल इशू हो रहा है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर देंगे। और आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप तत्पर रहिए, रेडी रहिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर की विजिट कर दीजिए। इफ़ यू आर स्टिल new on this platform, then please do subscribe this channel and like and share as best to your friends. Okay, so thanks a lot, take care of yourself. Jai Hind, namaste.